अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कर रहे थे और हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। तो इस वीडियो में हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के हवाले से भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के केस में तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं और उसकी एक टाइप जो है वो क्या है, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के हवाले से हम देखते हैं कि जी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से जिस हाइट पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया उसी हाइट पे उसने ग्राउंड को हिट किया है। तो ये हमारे पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल का केस होगा। तो हमने देखा कि भाई इस तरह की ट्रैजेक्टरी बनती है जिसमें प्रोजेक्टाइल को आपने विद सम एंगल विद द हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट किया। ये इसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजेंटल थीटा, और हम देखेंगे कि भाई हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या है, वी आई एक्स, जबकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जिसको हम वी आई वाई बोलेंगे। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं। हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में देखा था इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, वो कौन सा है, एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट वहाँ पे जीरो था, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है मैक्सिमम हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की, और मैक्सिमम हाइट को हम h से प्रेजेंट करते हैं। जबकि ये जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे मैं अगर इसको बात करूँ कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से B का हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, रेंज। इसको हम रेंज भी कह सकते हैं और हम इसको x डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जी प्रोजेक्टाइल के केस में प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन है, तो अपवर्ड मूव करते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होती है, स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट लाइन, तो मैं यहाँ पे बनाऊँ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट लाइन इस तरह से, और वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो वैसे ही वो कांस्टेंट रहता है, जबकि y कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट में तो मैक्सिमम था, अभी यहाँ पे y कंपोनेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो x कंपोनेंट कांस्टेंट, जबकि y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो डिक्रीज होगा। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट की तरफ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कम होते होते एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट vx। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जी एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट पैरेलल टू x एक्सिस। और यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट, चाहे वो मोशन अपवर्ड है चाहे वो मोशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो हम देखते हैं कि जी जैसे क्वेश्चन आता है आपकी एफएससी की बुक में भी है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि जी एट मैक्सिमम हाइट, तो हम देखते हैं कि जी एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल। तो हम देखते हैं जी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना रहता है जी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है एट मैक्सिमम हाइट। तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जी जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट लाइन, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट x कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखते हैं भाई x कंपोनेंट में कोई चेंज है नहीं है, क्योंकि x कंपोनेंट हमेशा वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। और फिर डाउनवर्ड मोशन है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और फिर जब हम देखते हैं कि जब ये इस ग्राउंड को हिट करता है आफ्टर कंप्लीशन इट्स ट्रैजेक्टरी, तो इस पॉइंट को जब ये हिट करेगा तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट vx, जबकि y कंपोनेंट क्या होगा, vy, इस तरह से मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि पॉइंट A पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है अपवर्ड है,
मैक्सिमम है, और यहाँ पे भी पॉइंट बी पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अब डाउनवर्ड है बट मैक्सिमम है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जी लॉन्चिंग पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और लैंडिंग पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना एंगल बनाता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल और मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि जी एट लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट्स इन दो पॉइंट्स पे, लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सिंपली अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। किस वजह से, क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इस टाइम में मैक्सिमम है। एक्स कंपोनेंट ने तो चेंज नहीं होना, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ने चेंज होना है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगा और डाउनवर्ड आते हुए इंक्रीज होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट पॉइंट ए, तो मैं इसको लिख देता हूं वी वाई एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी वाई एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है बी पॉइंट के ऊपर वाई कंपोनेंट और ए पॉइंट के ऊपर वाई कंपोनेंट जो दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। इसको हम अगर वी आई वाई कह रहे हैं तो इसको वी एफ वाई भी कह सकते हैं, और या वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट एट पॉइंट बी। लेकिन हम इन दोनों को अगर वेक्टर्स की बात करें तो दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि वी वाई अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ पॉइंट ए पे, तो ये कभी भी इक्वल वी वाई एट पॉइंट बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, दैट्स वाई इक्वल वेक्टर्स नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स तो इनकी इक्वल है, तो इसलिए हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड जस्ट बात करें तो ये इक्वल है, अदरवाइज इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जी बेटा, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या होगा। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, जी डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर आपको चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की मैग्नीट्यूड, तो आप लिखेंगे वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ऑफ वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर। तो ये फार्मूला आप एफएससी में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जी एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता, वो इक्वल रहता है। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे वी एफ एक्स की जगह वी इंस्टेंटेनियस के लिए वी एफ एक्स की जगह वी आई एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास वी एफ वाई स्क्वेयर है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि वी एफ वाई का रिलेशन वो कैसे मिलेगा, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलेगा। वो किस तरह से ज़रा देखते हैं जी। वी एफ वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वी एफ वाई जो है वो किसके बराबर, वी आई वाई माइनस जी टी के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वर्टिकल मोशन के केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये। तो थ्रू आउट दी ट्रेजेक्ट्री हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, हम नेगेटिव। तो वी एफ वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी इंस्टेंटेनियस के फार्मूला में वी आई एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई की जगह वी आई वाई माइनस जी टी होल स्क्वेयर, और इसके साथ अंडर रूट भी है। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया।
तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर हम यहाँ पे देखें जी, वी आई एक्स की जगह आप वी आई कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ओपन करने पे हमारे पास फार्मूला और भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस, बिकॉज इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई इसकी डायरेक्शन भी हमें मालूम करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं, डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये हमारे पास थीटा किसके बराबर, tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये डायरेक्शन के लिए एंगल हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं प्रोजेक्टाइल के केस में। तो सबसे पहले तो हम बात करें प्रोजेक्टाइल के केस में, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि अगर हम कहें वी एक्स, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। इसके अलावा एक्सेलरेशन, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स भी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये दो क्वांटिटीज जो हैं थ्रू आउट दी ट्रेजेक्ट्री, थ्रू आउट दी फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें वेरी करती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, तो हम देखते हैं कि जी ये अगर हमने पढ़े हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेरी करती हैं। तो देखते हैं हमारे पास स्पीड वो चेंज होगी, अपवर्ड मोशन में स्पीड कम है, डाउनवर्ड मोशन में स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। ऐसे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी एट एवरी पॉइंट, एट एनी पॉइंट अगर वेलोसिटी मालूम करनी अलोंग द टेंजेंट लाइन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ऑब्वियसली वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड भी क्या है, चेंजिंग है। इसका मतलब वेलोसिटी भी कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी, तो ऑब्वियसली अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीजिंग। ऐसे अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम जो है ये हमारे पास ये भी कांस्टेंट नहीं रहता, बिकॉज मोमेंटम क्या है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी डिक्रीज है, डाउनवर्ड मोशन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर मोमेंटम भी क्या है, इंक्रीज होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें मोमेंटम के बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हाइट। तो अपवर्ड मूव करते हुए हाइट बढ़ रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल की, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, और डाउनवर्ड ऑब्वियसली हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेरी करती हैं। तो हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मालूम करेंगे वो डिफरेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे वो डिफरेंट होगी, मोमेंटम की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करती हैं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, किस तरह से ये वेरी करेगी। तो हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल के केस में अगर मैं सबसे पहले वेलोसिटी को डिस्कस करूं तो प्रोजेक्टाइल को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ओब्लीक इसकी प्रोजेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी
वी आई जो कि मैक्सिमम है, एंगल यहाँ पे हमारे पास थीटा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए का। बेटा इसको मैं पॉइंट बता देता हूँ, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, और हम देखते हैं कि जी अपवर्ड मूव करते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एट मैक्सिमम हाइट, इस हाइट पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम है, क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो गया है तो फिर हमारे पास वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, और हम कहते हैं कि जी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वी आई एक्स भी लिख सकते हैं, और वी आई एक्स किसके बराबर? वी आई कॉज ऑफ थीटा। जबकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम है, क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट ज़ीरो होते हैं। और वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। जबकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी एट टॉप की बात करूँ, वेलोसिटी एट टॉप की, तो ज़रा देखें क्या रिलेशन बनता है। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट या टॉप, मैक्सिमम हाइट या टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी एट टॉप किसके बराबर? आप कहते हैं टॉप पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वी आई एक्स या वी आई कॉस थीटा, तो लिख सकता हूँ वी आई कॉस थीटा। आप देखते हैं, आप देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे इस वी आई की जगह अगर लिख दूँ, इस वी आई की जगह वी मैक्सिमम, तो यूँ लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू वी मैक्सिमम कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन वेलोसिटी का है, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्वेश्चन आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि एट व्हाट एंगल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यूँ क्वेश्चन ज़रा देखें आप, आपसे ये क्वेश्चन यूँ पूछा जा सकता है कि एट व्हाट एंगल, किस एंगल पे वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी मैक्सिमम या वेलोसिटी इनिशियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है, तो इस रिलेशन में हम वैल्यूज़ पुट करके एंगल थीटा मालूम कर सकते हैं। तो देखें बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर? रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट टू वेलोसिटी मैक्सिमम या इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी टॉप डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम। देखिए बेटा, यहाँ पे चूंकि हमें मालूम करना है थीटा, तो कॉस को इधर लेके जाएंगे, कॉस इनवर्स होगा। लेकिन हमारे पास इसने कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है कि वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे पुट करूँ तो ज़रा देखें क्या बनता है। वेलोसिटी एट टॉप क्या मिलेगा? हमने कहा हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम है, डिवाइड कर देंगे वी मैक्सिमम से, तो आंसर हमें मिलेगा 1/2। तो ये इससे कैंसिल, 1/2 कॉज ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स